अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और आज मेरे साथ मैम हिरा मौजूद हैं। हम कनाडा इमिग्रेशन के एक्सपेंसेस को आज डिस्कस करेंगे कि हमारा किस स्टेज पे कितना एक्सपेंस होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का मैम। अच्छा मैम, मोस्टली क्लाइंट्स का इमिग्रेशन के हवाले से ये कंसर्न होता है कि कनाडा इमिग्रेशन में हमारा कितना एक्सपेंस होगा और वो किस तरीके से होगा। ठीक है, हुज़ैफ़ा जो कनाडा इमिग्रेशन का हम जिस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं एफएसडब्ल्यूपी, इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत ही मिनिमम है और बहुत ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपका एक्सपेंस हो रहा है। कोई भी एक्सपेंस आपका जो है वो एक साथ नहीं हो रहा। क्लाइंट को जो है ये गलतफहमी होती है, वो डरे हुए होते हैं कि हमारा पता नहीं कितना एक्सपेंस हो जाएगा और किस तरीके से हो जाएगा। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। कुछ क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं, जब हम उनको एक्सपेंस बताते हैं तो वो आके कहते हैं कि इतना सा एक्सपेंस, ये तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि हम इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, तो वो ये सवाल भी करते हैं। बाकी ये है कि बहुत मिनिमम एक्सपेंस है। स्टार्ट में कुछ आपकी अमाउंट होगी जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन आती है, इक्विवेलेंसी आती है, आइल्स आता है। जो भी आपका यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है वो क्लाइंट ने खुद पे करना है। वो हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। बहुत मिनिमम स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंस हो रहा है। कोई एक्सपेंस ज्यादा नहीं है और बहुत इजी, मतलब बहुत कम एक्सपेंस है इसका। एग्जैक्टली। मैम, और इसमें क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमने इस प्रोविंस में स्पेसिफिकली अप्लाई करना है, हम इस प्रोविंस में जाना चाह रहे हैं, तो क्या हर प्रोविंसेस की अलग फीस होती है और उसका क्या क्राइटेरिया होता है? बिल्कुल ऐसे है। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं ज़ैफ़ा, कि जो प्रोविंसेस है ना, ये आपको अपनी डिमांड पे बुलाते हैं, ठीक है? और हर प्रोविंस की जो है वो डिफरेंट फीस होती है। कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनकी फीस नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 500 है। मैक्सिमम जो अब तक हमने देखी है वो 500 टू 750 कैनेडियन डॉलर है, दैट्स इट। और हमें जब अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की इक्विवेलेंसी करवानी होती है कनाडा से, तो लाइक कनाडा में डिफरेंट बॉडीज है जहाँ से हम इक्विवेलेंसी रिपोर्ट करवाते हैं, तो उसकी भी फीस कितनी होती है? ज़्यादा डिफरेंट बॉडीज हैं जिनसे हम ईसीए रिपोर्ट लेते हैं। कनाडा की बेसिकली 7 बॉडीज हैं, ठीक है? मेडिकल की डिफरेंट होती है, उनकी फीसेस भी थोड़ी हाई होती हैं फीसेस उनकी। सो जो हम प्रेफर करते हैं उसकी टाइमलाइन भी कम होती है और उनकी फीसेस भी बहुत नॉर्मल होती हैं। सो 200 टू 3000 कैनेडियन डॉलर्स मैक्सिमम फीसेस होती हैं। मोस्टली क्लाइंट्स का मेन कंसर्न ये होता है, जैसे आप बोलते हैं कि हम लैंग्वेज टेस्ट कौन सा करें, हम कौन सा आप उसमें लैंग्वेजेस प्रेफर करते हैं और किस टेस्ट के क्या एक्सपेंसेस हैं? जिस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं एफएसडब्ल्यूपी फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, इस पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आइल्स जनरल की और पीटीई कोर की। और इन दोनों की फीसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 70K से 75K तक इनकी फीसेस होती हैं। ठीक है। और जैसे कि एक मार्केट में हाइप क्रिएट है कि आपको बाहर जाने के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो क्या कनाडा में भी इस तरह का कुछ बैंक स्टेटमेंट या प्रूफ ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से उनकी हमें शो करने पड़ती हैं वो? बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर कोई सिंगल पर्सन जा रहा है तो ज़ाहिर बात है उसकी थोड़ी सी कम होगी। अगर कोई पीआर पे विद फैमिली जा रहा है तो उसकी फिर फैमिली साइज के हिसाब से जो है प्रूफ फंड उसको शो करवाने पड़ेंगे। लोगों को पता नहीं क्यों ये लगता है कि हम अगर माइग्रेट होके जा रहे हैं तो हमें फंड्स नहीं रिक्वायर्ड। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ नॉर्मली, कि अगर मैं आपको यहाँ से मरी भेजूँ तो क्या आप अपने पास कुछ फंड्स रखेंगे? एग्जैक्टली मैम, जाहिर सी बात है, पैसे लेके जाएंगे। अगर आपको सिंगल भेजूँ या आपको विद फैमिली भेजूँ तो आप कितने फंड्स रखेंगे अपने पास? सिंगल जाते हैं तो एक्सपेंस थोड़ा होगा, अगर फैमिली को साथ लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताएं कि कंट्री में सिटी टू सिटी ट्रैवल करने के लिए अगर आपको फंड रिक्वायर्ड हैं, तो ये कॉमन सेंस है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो आपको फंड्स क्यों रिक्वायर्ड नहीं होंगे? ऑब्वियसली आपने वहाँ जाके सरवाइव करना है तो आपके पास फंड्स होने चाहिए। और जैसे मार्केट में लोग अपना काम करने के बाद क्लाइंट से कुछ हिडन चार्जेस डिमांड करते हैं कि आप हमें हमारे इतनी फीस वगैरह और एक्स्ट्रा पे कर दें, जो कि पहले उनसे डिस्कस नहीं की होती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे भी कोई इसमें हिडन चार्जेस हैं? बिल्कुल ऐसी है। जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो वो बताते हैं कि जब हमारा आईटी इशू हो गया, आफ्टर आईटीए जो है वो कुछ लोगों ने उनसे रिक्वायरमेंट की है कि अब आईटीए तो आ गया, इस बंदे तो जाना ही जाना है, तो एक्स्ट्रा जो है अमाउंट कुछ डिमांड करते हैं। हमारी कोई इस तरह की डिमांड नहीं है, ना कोई हिडन चार्जेस हैं। हमारा डे फर्स्ट से जो है एक एक्सपेंस शीट हमारी बनी हुई है, हम वो शेयर भी कर देते हैं कि डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक हमारी एक ही बात है, हमारा यही एक्सपेंस है, नो हिडन चार्जेस। और जब एक दफ़ा आपको कनाडा की तरफ से इनविटेशन आ जाता है तो उसके बाद हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ठीक है, जब आपका आईटी शुरू हो जाता है, मेन आपका जो एक्सपेंस है वो वहीं होता है, ठीक है? क्योंकि उसमें आपकी जो बंदा जा रहा है, अगर सिंगल पर्सन भी जा रहा है या विद फैमिली जा रहा है, तो उसके पीआर फीस होती है उसकी, ठीक है? मेन एप्लीकेंट की भी होती है, अगर स्पाउस के साथ जा रहा है तो उसकी भी होगी। उसके अलावा अगर बच्चे हैं तो उनकी थोड़ी कम होती है, बट होती है। उसके अलावा मेडिकल फीस होगी, यहाँ से जब जाएंगे तो मेडिकल होगा, एम्बेसी फीस होती है उनकी। इसके अलावा उसकी उनकी
PR कार्ड जो होता है उसकी फीस होती है, तो ये वाले एक्सपेंसेस होते हैं उसके। और ऐसा न्यू कमर जब हम कनाडा लैंड करते हैं तो वहाँ पे हमारे किस तरीके से हमारा एक्सपेंस होगा, लाइक ऐसा न्यू कमर मुझे तो कुछ आइडिया नहीं, वहाँ अकोमोडेशन का क्या एक्सपेंस होगा, ट्रैवलिंग का, तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? जब आप यहाँ से जाते हैं तो ऑब्वियसली जो बैंक स्टेटमेंट हम आपको कहते हैं कि आपने शो करवानी है प्रूफ ऑफ फंड्स, वो इसीलिए होते हैं कि वहाँ जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वहाँ जब आप जाएंगे तो 35 डेज आपको खुद से सर्वाइव करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको कुछ फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपको 105 रुपीज़ में जो है मंथली ट्रैवल का पास मिल जाता है। आपको अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो 1500 टू 1800 कैनेडियन डॉलर्स में आपको वो भी मिल जाता है। अच्छा। इसके अलावा ग्रोसरी बहुत 350 कैनेडियन डॉलर्स में आपको मंथली ग्रोसरी आप कर सकते हैं। बहुत मतलब विद फैमिली आप एक बहुत रीजनेबल है। विद फैमिली आप 4500 कैनेडियन डॉलर में इजीली मंथली आपका एक्सपेंस हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। यू वेलकम ज़ैफा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।